अब बात एक ऐसे बयान की कर लेते हैं जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गुना के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं। बलराम कृषि महोत्सव के मंच से पन्नालाल शाक्य ने रामायण से लेकर महाभारत तक के उदाहरण देते हुए महिलाओं को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इतिहास में महिलाओं की वजह से ही युद्ध हुए हैं, लेकिन इन युद्धों में महिलाओं की मौत नहीं हुई, पुरुष ही मारे गए। शाक्य ने महाभारत में पांचाली का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके कारण 1 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन कोई महिला नहीं मरी। इसी दौरान मंच पर मौजूद चाचौड़ा के विधायक प्रियंका पेंची ने उनकी बातों पर आपत्ति जताई और इसे महिलाओं का अपमान बताया, जिस पर पन्नालाल शाक्य ने कहा कि आप बैठ जाइए। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में कई किताबों को पढ़ने का हवाला दे दिया। शाक्य ने रामायण और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का उदाहरण देते हुए भी अपनी बात रखी। सुनिए जरा क्या कहा पन्नालाल शाक्य ने। महाभारत में हुआ 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पांचाली के पीछे महीना कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे, आदमी मरे, महीना एक भी नहीं मरे। और आज महाभारत में हुआ 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पांचाली के पीछे महीना कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे, आदमी मरे, महीना एक भी नहीं मरे। और आज ये बात व्यक्त जीजाबाई, जिनके पुत्र ने पूरे देश पर किस तरह से भगवा पताका लहराने का काम किया, जो भगवा इस वक्त पन्नालाल शाक्य के गले में है, उस भगवा की पहचान अगर किसी ने दिलाई तो वो जीजाबाई, जिन्होंने अपने बच्चे के अंदर बचपन से हिंदुत्व का बीज बोने का काम किया। पन्नालाल शाक्य अगर पढ़ लेते तो शायद इस तरह की बातें नहीं करते। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और न जाने कितने असंख्य नाम हैं भारत की वीरांगनाओं के, जिनके शौर्य, जिनके अदम्य साहस, जिनकी वीरता के किस्से आज घर घर में सुनाई देते हैं, लेकिन शायद पन्नालाल शाक्य ने इन्हें पढ़ा नहीं है। पन्नालाल शाक्य जिन 2-4 किताबों का जिक्र कर रहे हैं ना, उन किताबी ज्ञान का अगर जिक्र कर रहे हैं तो अपनी ही पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि महिलाओं ने इस भारत के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन पन्नालाल शाक्य को नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि अभी चुनाव में 2.5 साल बचे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, यही पन्नालाल शाक्य उन्हीं महिलाओं के कदमों में बैठकर अपने लिए वोट मांगेंगे, वोट। यही पन्नालाल शाक्य जो आज मंच से खड़े होकर महिलाओं का अपमान कर रहे थे। लेकिन यह पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे बयान पन्नालाल शाक्य दे चुके हैं और यही कारण है कि बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान के बाद सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी जिन श्रीराम के नाम पर देश भर के लोगों की आस्था और श्रद्धा का दोहन कर रही है, वोट मांग रही है, उन्हीं श्रीराम का पन्नालाल शाक्य अपमान कर रहे हैं। पूरे देश में महिलाओं का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? यह देश की वीरांगनाओं का भी अपमान है। मुझे लगता है कि पन्नालाल शाक्य जी कि मैंने पिछले कई बयान पहले भी देखे हैं, वो थोड़ा वैचारिक दृष्टि से मुझे खिसके हुए लगते हैं। है ना, उन्हें यही सुध नहीं है कि पूरी बीजेपी जिन श्री राम के नाम से देश भर में लोगों की आस्थाओं का दोहन कर रही है, उनकी श्रद्धा का दोहन कर रही है, उनके नाम पर वोट मांग रही है, वो उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। उनको ये भी समझ नहीं है। अगर किसी और ने ये बयान दिया होता तो बवंडर खड़ा हो जाता पूरे देश में। अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। देवी अहिल्याबाई के बारे में ही पढ़ लिया होता, नहीं नजदीक इंदौर की है। थोड़ा और चले जाते रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ लिया होता।
अवंतीबाई के बारे में पढ़ लिया होता। न जाने कितने नाम हैं, कितनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे उसके बाद और ज्यादा था तो राजस्थान चले जाते, वहां मेवाड़ की धरती में देख लेते कितनी वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया था। लेकिन नहीं, पन्नालाल शाक्य को यह सब कहां पता चलता है, क्योंकि उनके हाथों में जो किताबें हैं उन किताबों में यह सब नहीं मिलेगा ना। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान को लेकर महिला मोर्चा की महिलाओं ने भी नाराजगी जताई है। महिलाओं ने कहा कि बयान में सिर्फ शब्दों का फेरबदल किया गया है। महिलाओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने महिलाओं के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। पन्नालाल शाक्य का ये कहना है कि जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो महाभारत रामायण की बात करी जाए, वो सिर्फ महिलाओं की वजह से हुए हैं और एक भी महिलाओं की मृत्यु नहीं हुई है, सारे पुरुष ही मारे गए। इस वक्त हमारे साथ महिलाएं उन्हीं से बात करेंगे। मैम, क्या विधायक का ये बयान सही है? जी नहीं, बयान तो गलत है, मगर उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसमें आधा सच भी है। क्योंकि महाभारत भी किस वजह से हुई आपको मालूम है। अपमान है, शब्दों का फेर है, बिल्कुल है। मगर हर युद्ध में महिला आगे बढ़ाई है उन्होंने, मगर महिला ने भी झेला है ना, बहुत कुछ झेला है। आज चीरहरण हुआ, महिला का हुआ, पूरी सभा में सब चुप थे। तो ये नहीं है कि ये शब्दों का उच्चारण उन्होंने जो किया है वो गलत नहीं है। महिलाओं का नहीं है, शब्दों का फेरबदल है, इसलिए ऐसा लग रहा है। दोनों चीज़ें होती हैं। अब जैसे उनका कहना युद्ध मतलब महिलाओं के कारण भी होता है ना, जैसे उन्होंने कहा महाभारत का युद्ध अभी घर में लड़ाई होती है ना, काफी वजह है, होती है ना, क्यों नहीं होती है। आज रामायण भी हुई तो सीता को लेके ही हुई ना। भले ही स्पष्ट तौर पर महिलाएं खुलकर नहीं बोल रही हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि महिलाओं के बारे में इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान ही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान के बाद कांग्रेस महिला जो है, महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी निशाना साध रही हैं। गुना में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। राम भक्त उनकी हिंदू आत्माएं कोई हो जाए तो हिंदू आत्माएं आहत होती। आज भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा, एक व्यक्ति ने, किसी ने उन पर टिप्पणी नहीं की कि क्या ये बोल रहे हैं माता सीता के बारे में। आज हिंदुओं की आत्मा आहत नहीं हुई है। आज हम कांग्रेस जन हैं, हम हमेशा धर्म का साथ देते हैं, हमेशा साथ में लड़ाई लड़ते हैं और सब हमारे लिए पूजनीय है, सबका हमेशा सदैव सम्मान करते हैं। नारी हमारे लिए सर्वप्रथम होती है और हमारे कांग्रेस में महिलाओं को उच्च पदों पर आसीन कराया, उनको सम्मान दिया जाता है। यहाँ भरे मंच पे महिलाओं की वो की जाती है। इस तरह के ये जो बड़बोलापन है इनका नहीं चलेगा। इसी के खिलाफ उनको मैं मांग करती हूँ कि अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए और इस पद पे बैठने लायक है नहीं।